हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है यानी सुनबहरी जिसे कहते हैं, ये सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है। सुनबहरी जिसे कहते हैं, इस बीमारी को ही कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग, लेप्रोसी, हंसन डिजीज आदि के नामों से जानते हैं। यदि कुष्ठ रोग को यदि हल्के में यानी सुनबहरी को यदि आप हल्के बीमारी के रूप में ले रहे हैं तो यह सोच आपके लिए बहुत घातक साबित होगा। आप नहीं समझ रहे होंगे कि जिसे आप सुनबहरी कहते हैं उसी का नाम कुष्ठ रोग है, और आपको एक समय में लगेगा कि थोड़ा सा चमड़ा सुन्न हो गया है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, पूरा शरीर तो ठीक ही है। लेकिन यही सुन्न होते होते जब आपको आगे बढ़ेगा तो आप जब चलने लगेंगे तो आपके पैर की सारे शक्तियाँ को खत्म कर देगा। यानी आपको ये हाल कर देगा कि जब आप चल रहे होंगे तो पैर से चप्पल स्वतः निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि सुनबहरी जिसे आप कहते हैं, यदि सुन्न थोड़ा सा जगह पर है, यदि पूरा बॉडी आपका सुन्न होने लगेगा तो क्या आप अपना काम कर पाएंगे? दैनिक जो भी काम करते हैं नहीं कर पाएंगे। ना आप दौड़ सकते हैं, ना तेज चल सकते हैं, और आपको वही नहीं, यह बीमारी वही ही नहीं रुकता है और कई प्रकार के शरीर में भयानक बीमारियों को जन्म देता है। लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है, एक खतरनाक बीमारी है। भले आपको रोग हो या नहीं हो, फिर भी इसके लक्षण को आपको जरूर जाननी चाहिए, ताकि आपके आसपास अगल बगल में आपके कोई रिलेशन में या घर में किसी दूसरे व्यक्ति को यदि कुष्ठ रोग हो तो तुरंत आप उसका उपचार करा सके। और भी उपचार में भी कई प्रकार के बात को जाननी पड़ती है। यदि उपचार भी सही ढंग से यदि आप उसको कराना नहीं जानते हैं, उपचार भी कराना भी एक अपने आप में कला है। कौन से डॉक्टर से दिखाएं, कहाँ जाएं, किससे मिले, ये अपने रोगी के क्षमता पर निर्भर करता है। यदि गलत दवा का, गलत डॉक्टर का, जिनके पास जानकारी नहीं है, अगर आप उपचार कराते हैं तो आपको बीमारी घटने की जगह पर काफ़ी बढ़ जाएगा। जो रास्ता सही नहीं होगा कभी भी आपको मंजिल नहीं पहुंचाएगा। आपको अपनी बीमारी के प्रति ये आपको सही सही जानकारी होनी चाहिए कि इस बीमारी का सही सही निदान क्या है। पिछले आपको वीडियो में मैंने बताया था लेप्रोसी कुष्ठ रोग में यानी सुनबहरी में कौन सा सब्जी आपको लेनी चाहिए। तो ये किवाच, कौश, कई नामों से ये जाना जाता है, आप देख सकते हैं। तो इस टाइप का सब्जी आपका ये जो है सेहत के लिए बहुत फायदा करने वाला है, और आपको कई तरह का हम रिसर्च शोध देंगे जिससे आपको ये इसकी जानकारी हो जाएगी कि बीमारी को जड़ से कैसे समाप्त करना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत जगह पर जो दाग आते हैं, जो दाग धब्बे आते हैं, उसमें भी कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये कुष्ठ रोग का दाग है अथवा सफ़ेद दाग है। और कुष्ठ रोग एक अलग बीमारी है, सफ़ेद दाग अलग बीमारी है। सफ़ेद दाग को ही कई लोग कुष्ठ रोग समझ लेते हैं। यदि दाग आपके शरीर पर आ गया है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर स्किन है, चमड़ा है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ये आपको दाग आ गया है, यहाँ पर कलर बदलने लगा है, तो आप कैसे समझेंगे कि ये सफ़ेद दाग है अथवा कुष्ठ रोग है? सफ़ेद दाग भी 100% ठीक हो जाता है यदि शुरुआती दौर में
आप इलाज कराते हैं। कई लोग तो समझने में ही वक्त गुजार देते हैं और अस्थिर पड़े रहते हैं, उनको चिंता ही नहीं होती है कि इसको इलाज करानी चाहिए। दाग देख करके छोड़ देंगे, बढ़ने का इंतजार करते हैं। शरीर पर आपको किसी भी प्रकार का दाग आए तो अब आपको तो बिल्कुल हम आसान कर दिए हैं। कहीं भी हो इंडिया के कोने में या आप विदेश में हो, फोटो सीधे खींच करके भेज दीजिए और उसका आप सिम्टम जान लीजिए कि क्या है, बीमारी है कि नहीं है, इलाज कराना जरूरी है अथवा नहीं है, सब आपको मालूम चल जाएगा। जब आपको घर बैठे इतनी सारी सुविधा मिल जा रही है तो आप बीमारी को लेकर क्यों छुपाए हुए हैं, क्यों उसे अंदर अंदर बढ़ा रहे हैं। कई लोगों को जब बीमारी हो जाता है कुष्ठ रोग लेप्रोसी का तो वो छुपाते हैं, उसको छुपाते हैं, छुपाते एक दिन आप प्योर माने बहुत गंभीर बीमारी जो है कुष्ठ रोग, इसका शिकार बन जाते हैं। ऐसा बीमारी हो जाए तो इसको जरूर पूछिए। कोई बीमारी हो जाए तो उससे 10 लोगों से पूछिए, 10 लोगों से सलाह लीजिए। और कोई सलाह नहीं देता है तो मेरा तो चैनल है ही, मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट करिए। और लेप्रोसी है या चमड़े संबंधी कोई भी बीमारी है या अन्य बीमारी के आपको दिक्कत है शरीर में, लेकिन सोच रहे हैं कि कौन से डॉक्टर से दिखाएं, टाइम मिल रहा है नहीं मिल पा रहा है, जाए नहीं जाए, इसमें बहुत ज़्यादा यदि लेट हो जाता है तो बीमारी अब वहाँ पर नहीं रहता है बल्कि उसे कई गुना आगे चला जाता है। अगर अच्छे डॉक्टर का चुनाव आप फरवरी में नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से आपके लिए खतरे हैं। तो इतना खतरा मोलने की जरूरत नहीं है। जब आपको हम सब चीज़ उपलब्ध कराइए दिए हैं तो कोई भी चमड़ा का बीमारी है, खास करके कुष्ठ रोग जिसमें चमड़ा सुन्न रहता है, यदि ठीक नहीं होता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए और उस पर सारा आप सलाह ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट करिए, 9817575333 यानी 980 1757 पर आप हमारा सलाह ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप हमारा सलाह ले सकते हैं। सलाह लेने के लिए कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का फीस नहीं भरना पड़ता है, आप जितना मर्जी आप सलाह ले सकते हैं। तो आप कहीं से भी हो, हमारा नाम जो आप मेरा मोबाइल नंबर है उसको नोट करिए। और प्लेन मोबाइल से नहीं होगा, इसमें स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए। अगर आपके पास में मोबाइल बड़ा स्मार्ट नहीं है तो किसी अगल बगल से आप हमारा कह करके सेवा ले सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों का ही इसमें काम पड़ता है ऑनलाइन सेवा लेने के लिए। क्लिनिक पर तो अनपढ़ व्यक्ति भी पता लेकर के आकर दिखा लेंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि ऑनलाइन आप इलाज लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, व्हाट्सएप चलाना आना चाहिए आपको। यदि हमारा ऑनलाइन आप चिकित्सा लेना चाहते हैं या ले रहे हैं तो वही करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर को सेव करिए, हाय लिख करके डालिए, अपना एड्रेस डालिए, अपना समस्या डालिए, आपको कॉल करने का ऑप्शन दिया जाएगा, बात किया जाएगा आपसे और आपके बातचीत से ही आपकी बीमारी को समझ लिया जाता है। बाकी सब फोटो से, वीडियो से, व्हाट्सएप कॉल से, वीडियो कॉल से बहुत सारे सुविधा है जिससे कि आप घर बैठे ही चिकित्सा ले सकते हैं। और गरीब अमीर सबके लिए चिकित्सा उपलब्ध है। थोड़ा अमीर लोगों के लिए तो आसान रहता है, कितना पैसा खर्च करके इलाज ले लेते हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए थोड़ा कठिन रहता है। तो सबसे पहले आते हैं कुष्ठ रोगी में इसकी पहचान। कुष्ठ रोग का पहचान है
कुष्ठ रोग का ये पहचान है, आपके उन्हीं पर मारिएंगे तो आपको झुनझुनी आएगा। आप मार करके देखिए, इतना ज़्यादा झुनझुनी आएगा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा झंझनाहट होने लगता है। तो ये अपना कलम ले लीजिए और यहाँ पर यदि चमड़ा सुन्न हो जाए, कलर बदल ले, चमड़ा मोटा होने लगे, काला होने लगे, यानी चमड़ा आपका मोटा दही के छाली के तरह हो जाए, भैंस के चमड़े के तरह मोटा हो जाए, हाथी के चमड़े के तरह मोटा दिखने लगे, तो यह कुष्ठ रोग का संकेत है। अब कई बार कलर बदलता है, सफ़ेद हो रहा है, तो सफ़ेद दाग और कुष्ठ रोग में आप अंतर कैसे करेंगे? यदि सफ़ेद दाग हो रहा है तो आपको ये झुनझुनी नहीं लगेगा, ये आपको झुनझुनी की शिकायत नहीं होगी और किसी भी तरह का उस बीमारी में आपको कमजोरी फील नहीं होता है और जवानी में ही बूढ़े जैसा इस बीमारी में दिखते हैं। लेकिन सफ़ेद दाग वाले में ऐसी बात नहीं रहती है। सफ़ेद दाग में आपको किसी भी तरह का शरीर में विकृति नहीं आता है, यानी सफ़ेद दाग हो जाए तो आप देखने में खराब लगता है, लेकिन आपको ये जैसे उंगली का टेढ़ा होना, ये सफ़ेद दाग में नहीं होगा, ये कुष्ठ रोग में होगा। यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे तो ये कुष्ठ रोग है, न कि सफ़ेद दाग है। और इसमें क्या अंतर होगा? नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। ये कुष्ठ रोग में सुनबहरी में काला काला मोटा मोटा नाखून होने लगेगा, वही आपको सफ़ेद दाग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सफ़ेद दाग दूध की तरह उजला होता है और इसमें थोड़ा सा चमड़ा जो होता है भद्दा होता है। इसमें शरीर में आपको चकता चकता पूरे शरीर में निकलेगा और फोड़ा फोड़ा भी निकलने लगता है। अब इसमें केस भी झड़ने का खतरा रहता है, केस भी आपका इसमें झड़ सकता है। तो केस झड़ जाएगा इसमें, इस बीमारी में आपका ये हेयर लॉस भी आपको हेयर हो सकता है, हेयर फॉल आपको होना हो जाता है। और इस बीमारी में इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? धूप में, यदि कड़े धूप में निकलते हैं तो आपको भी ये बीमारी बढ़ने का खतरा रहता है, तो कड़े धूप में ना निकले और आग के पास में आपको कभी भी नहीं बैठनी चाहिए। इसमें आँख का रोशनी जो है बहुत कम होने लगता है और मोतियाबिंद तक हो जाता है, आँख की रोशनी पूरी भी जा सकती है। तो सावधान रहें। इसमें कैरिया पपाया पपीते का सेवन इसमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसमें वीडियो में आपको लक्षण सिम्टम बताया जाएगा, इतना कि आप चूक नहीं करेंगे कि कौन सी आपको बीमारी है। कई बार लोग सुनप्पन को लेकर के जाते हैं डॉक्टर के पास में, तो बोल देते हैं ऐसा कुछ नहीं, अपने से ठीक हो जाएगा। शरीर के किसी भी हिस्से में चमड़ा सुन्न होने लगे तो आप भूल कर भी इस बीमारी को साधारण न समझे, अपने से ठीक होने का इंतजार न करें। इस बीमारी में साधारण कोई भी दवा, झाड़ फूक, ओझागुनी, स्वस्थ चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा कोई भी काम नहीं करता है। यानी कि बड़े बड़े डॉक्टर भी इसको ठीक करने में नाकाम हो जाते हैं। फिर आप सोचेंगे कि बीमारी ठीक कैसे होगा। आपको यदि चमड़ा सुन्न हो गया है और उंगली टेढ़ा हो गया है, मुड़ने लगा है, तो यदि मालूम चल भी गया कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है, तो आप छोटे अस्पताल में जाइए या बड़े अस्पताल में, कहीं भी एमडीटी का ही दवा दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि एमडीटी फ्री में दवा मिल गया और मिलता है सरकारी अस्पताल में, और उसी के कंपोजिशन का यदि प्राइवेट में कोई डॉक्टर आपको लिखेगा तो आपको पैसे देकर खरीदनी पड़ती है, और सरकारी अस्पताल में एमडीटी का दवा बिल्कुल मुफ्त मिलता है। तो मुफ्त मिलने के कारण से आप उसके बारे में विशेष सवाल नहीं करते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से सवाल जरूर करिएगा कि क्या एमडीटी दवा लेने के बाद में आपका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा अथवा केवल आराम रहेगा। इसका उत्तर साफ साफ मिलेगा कि एमडीटी से बीमारी आपको कंट्रोल तो हो सकता है, लेकिन जड़ से कभी समाप्त नहीं होता है। एमडीटी दवा लेने के पहले भी आपका सुनप्पन था,
वो MDT दवा लेने के बाद भी वैसा ही सूनापन बना रहता है, भले उसके कुछ लक्षण को कंट्रोल कर लिया जाता है। यदि सूनापन को समय रहते यदि पूरी तरह से ठीक नहीं किया गया तो आगे पड़े जा करके ये विकलांग और दिव्यांग करने में ये बीमारी पूरी तरह से सक्षम है। हमारा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि इस बीमारी से आपको डराना है, बल्कि जागरूक करना है। और आप फेरे में पड़ जाएंगे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया गई, तो कहानी आप सुनते हैं, बाकी सब उसके बारे में आप तो जानते ही हैं। आप काफ़ी होशियार आदमी हैं, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार होता है कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण नस डैमेज होने लगता है। तो नस तो डैमेज होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगेगा, इतना ज़्यादा दर्द होगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप न्यूरोलॉजिस्ट से मिल चुके रहते हैं, बड़े अस्पताल में भी दिखा चुके रहते हैं, फिर भी रिजल्ट जीरो, यानी आपको कुछ भी फायदा नहीं मिल पाता है। MDT का कोर्स 6 महीना का होता है, साल भर का होता है। जो अच्छे डॉक्टर हैं, जिनको जानकारी है, वो कभी भी आपको 1 साल से ज़्यादा लेने की अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर देखते हैं कि आपको खिलाते चलते हैं, 6 महीना में ठीक नहीं हुआ तो 1 साल MDT का दवा देंगे, एक और 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो 1.5 साल में ठीक नहीं हुआ तो 2 साल, 3 साल, 4 साल तक खिलाने के लगते हैं, जिसके कारण आपको इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट आ जाता है कि मरीज एकदम सोच नहीं पाते कि अब क्या करें, ऐसी स्थिति में चले जाते हैं। यानी MDT ज़्यादा दिन लेने से सूजन आपको शरीर में होने लगेगा और आपको दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे। कई लोगों का तमाम तरह के इलाज करने के बाद भी कुछ शिकायतें अभी भी रह गई हैं, उनका दर्द नहीं जाता है। और मांस तो इसमें हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है और इसमें जो हाथ है आपका, मांस इसमें घटने लगेगा, ये मांस इसमें घटने लगता है, आपको अजीब सा फील होगा और उंगलियां भी पतला होने लगता है धीरे धीरे। इसमें आपको जो मांस पतले होने लगते हैं तो इसमें कई डॉक्टर, बड़े बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर देख चुके रहते हैं, लेकिन दर्द को ठीक करने में नाकाम रहते हैं। इसमें आपको पेट संबंधी बीमारी पर भी ध्यान देनी चाहिए। आजकल तो हमारा लेप्रोसी के जो मरीज हैं, लेप्रोसी के मरीज जो हैं, अब गिल्टी के बारे में भी बता रहे हैं, गिल्टी के बारे में भी बता रहे हैं। तो अनीता देवी जी एक मरीज है और वो तो अपने रिलेशन में भी गिल्टी, उनको गिल्टी किसी व्यक्ति को हो गया है। तो गिल्टी का ज़्यादा हम वीडियो तो नहीं डालते हैं, लेकिन गिल्टी का भी हम परफेक्ट इलाज करते हैं। किसी दिन हम जब एक ही परिवार के बहुत सारा सदस्य आएंगे तो आपको उनका कभी हम लाइव करेंगे, क्योंकि उस घर में बहुत सारे लोगों को गिल्टी था, सबको हमने ठीक किया। और गिल्टी भी बहुत हानि पहुंचाने वाला नहीं रहता है। यदि गिल्टी हो गया है तो उसको भी साधारण में न ले, वो भी टीबी अथवा कैंसर का प्रतीक है। यदि गिल्टी को सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो टीबी अथवा कैंसर आपको हो सकता है शुरू में ही। और कई डॉक्टर तो आपको गिल्टी का ऑपरेशन करने की सलाह देंगे, क्योंकि एलोपैथ अंग्रेजी दवा में मॉडर्न चिकित्सा पद्धति जिसे कहते हैं, उसमें गिल्टी का कोई उपचार नहीं है बिना ऑपरेशन का। लेकिन होम्योपैथिक इलाज से आपका गिल्टी 100% आसानी से ठीक हो जाता है, बशर्ते कि कैंसर में अभी तब्दील न हुआ हो। गिल्टी को हल्के में कभी न लें, थोड़ा सा गिल्टी जब आए उसी समय आपको संपर्क करनी चाहिए। इसमें लेप्रोसी कुष्ठ रोग में दाने दाने पूरे शरीर में निकल जाते हैं और उसमें बुखार भी रहने लगता है, यानी एलर्जी जैसा आपको मालूम होगा। तो बुखार और एलर्जी को भी समाप्त करना जरूरी है, नहीं तो ये भी आपको काफ़ी दिक्कत करने लगेगा। हमने आपको विश्वास के लिए सुखेंद्रा जी का बहुत ज़्यादा भयानक दर्द था। सुखेंद्रा जी और धर्मेंद्रा जी को तो पूरा शरीर में दाने दाने उनको आपको
ये लगता था कि कोई रिएक्शन कर गया उस तरह से। इसमें दाने दाने चकते निकलना, फोड़े निकलना, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। अगर आप जहाँ पर ये जॉइंट मुड़ रहा है उंगली का, यहाँ का नस यदि आपका चमड़ा मोटा अगर दिखाई देने लगे, ये मोटा मोटा होने लगे, तो आपका ये कुष्ठ रोग का प्रतीक है। इसमें बहुत लोगों का वजन कम होता है, वजन धीरे धीरे कम होने लगता है, और कई मरीज ऐसे भी मिले हैं जिनका वजन अच्छा है। ज़्यादातर लेप्रोसी के मरीजों का वजन कम ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन बहुत सारे मरीज का वजन ज़्यादा भी रहता है। अब हम जो दर्द है, तो बहुत सारे दर्द जिन सुखेंद्रा जी का हमने कहा, और उनका हम रिकॉर्ड करके, उनके साउंड को रिकॉर्ड करके हम वीडियो भी बना चुके हैं। आप सभी को मालूम है कि चेहरा कोई भी दिखाना नहीं चाहता है, फोटो कोई भी शेयर नहीं करता है, इसीलिए आपको हम सोशल मीडिया पर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो ठीक हुए मरीज हैं उनके चेहरे को हम दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें परमिशन नहीं मिला है। तो सुखेंद्रा जी का दर्द बहुत ज़्यादा था, ठीक हो गया, लेकिन कई लोगों का दर्द इतना ज़्यादा है कि अभी भी उस पर रिसर्च हमें करना पड़ता है कि दर्द उनका आखिर ठीक क्यों नहीं हो रहा है। दर्द उनका जिनका सामान्य नसें थी और ज़्यादा उनको डिफॉर्मिटी या विकृति इसमें नहीं आया था, उनका तो ठीक हो गया है, लेकिन कई लोगों का बहुत सारा मांस इसमें घट गया रहता है, लगता है कि मसल्स उनका सूख रहा है। तो इस तरह के कोई कोई मरीज हैं कि जिनका दर्द ठीक होने में हम लोग नाकाम हो जा रहे हैं। तो ऐसे मरीजों का भी आप कम से कम कैल्शियम का और विटामिन डी का आपको जांच करानी चाहिए। आजकल आपको कुष्ठ रोग है तो कैल्शियम का या विटामिन डी का और सीबीसी का टेस्ट करानी चाहिए। और कुष्ठ रोग का यदि आप जांच यदि कराना चाहते हैं तो आप सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट आप करा सकते हैं। एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच करवा सकते हैं। होम्योपैथिक इलाज में आपको जांच कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सुनप्पन ही इसका मूल कारण है कुष्ठ रोग का। हम कोई भी डॉक्टर से मिलिएगा, या साधारण डॉक्टर से मिलिएगा, या बड़े डॉक्टर से मिलिए, या आप अमेरिका के डॉक्टर के पास चले जाइएगा, सभी कोई सेंसेशन ही देखेगा। जो अच्छे डॉक्टर, तेज डॉक्टर मिलेंगे तो आपको कुछ हला करके देख लेते हैं। यदि आपका चमड़ा सुन्न हो गया है और वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्टी काटने से समझ में नहीं आता है, यानी कि जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, जला भी दीजिएगा तो मालूम नहीं चलता है, इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। अनपढ़ व्यक्ति हो या कम पढ़े लिखे या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, सभी लोग हमारे बात को समझ सकते हैं। और कुष्ठ रोग का तो ये लक्षण जानना जरूरी है। चमड़ा का बीमारी तो बहुत प्रकार का आएगा, कई प्रकार का फंगल है, दाद है, दिनाय है, खुजली और अपरस, एक्जिमा, बहुत तरह के आपके चमड़े का बीमारी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुष्ठ रोग एक अलग ही बीमारी है, इसीलिए हैंसन साहब ने इस बीमारी के बैक्टीरिया को खोज किया था। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया से यह बीमारी आपको होता है। सुनबहरी या कुष्ठ रोग हो गया है तो जो भी मरीज है सभी को हाइड्रोकोटाइल दवा के बारे में आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है। हाइड्रोकोटाइल इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है, इसीलिए हम बता देते हैं। बिना डॉक्टर के सलाह से तो कोई भी बीमारी का इलाज नहीं कराना चाहिए। आप इस बात को सभी लोग जानते हैं। तो हाइड्रोकोटाइल जानकारी के लिए आप रखिए, हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आप इसको ले सकते हैं। इससे बीमारी कंट्रोल रहता है। ठीक करने के लिए पूरे लक्षण को आपको बतानी पड़ती है और लंबे समय तक इसका इलाज चलने के बाद ही ठीक हो पाता है। तुबरक ऑयल, चाल मोगरा का तेल। चाल मोगरा का तेल बहुत सारे कंपनियां बनाती हैं। तो ये तेल इसमें कई लोग
कोई भी तेल लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हर चमड़े का बीमारी का, हर बीमारी, दर्द, बहुत तरह का बीमारी हो, सब प्रकार का तेल जो होता है वो अलग अलग बीमारी में आप यूज करिएगा। इसमें खास करके चालमोगरा के तेल का आपको उपयोग करनी चाहिए। यदि यह आपको तेल महंगा पड़ता है, यानी 250 रुपये का 50 ml आपको यह तेल पड़ता है, तो इसके जगह पर मस्टर्ड ऑयल यानी कड़ू तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें साबुन आपको इस पर से उस पर दिखाई दे, यानी ग्लिसरीन युक्त ही साबुन आपको अच्छा रहेगा। ग्लिसरीन युक्त साबुन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। कोई भी साबुन इसमें न लगाएं। कई लोग डब कौन साबुन लगाने लगते हैं, जो कि आपकी बीमारी को बढ़ा सकता है। यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण और ज़्यादा दिन होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण और ज़्यादा दिन तक ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, होटल में यदि खाना बनाने का यदि काम करते हैं तो ऐसे लोगों को कुष्ठ रोग होने का खतरा रहता है। यह बीमारी माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, यानी बढ़िया भोजन नहीं मिले वो भी समय से, तो आपको कुष्ठ रोग हो सकता है। जैसे दाल, दूध, दही, घी और ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर और फल फ्रूट्स, हरा सब्जी नहीं मिले तो आपको ये बीमारी लग सकता है। तो हेल्दी भोजन लें, पौष्टिक भोजन लें और साफ सफाई रखें। डेली आपको मस्टर्ड और कड़ू तेल का मालिश करके स्नान करनी चाहिए और कैल्शियम और विटामिन डी का भी जांच करानी चाहिए आपके बॉडी में। यह बीमारी टीबी और टीबी के बाद में कैंसर से मिलता जुलता लक्षण आपको ये देने लगते हैं। तो ऐसे बीमारी से आपको काफ़ी सावधान रहनी चाहिए। यदि चेहरे में यदि आपको कुष्ठ रोग का प्रभाव आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को बैठा सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है और गाल की त्वचा को भी ये धीरे धीरे मोटा करने लगता है। चमड़ा मोटा होने लगे और उसमें कालापन आने लगे। बहुत लोग का चमड़ा मोटा है, काला है और सुन्न है, कुछ भी न देखिए, एक लक्षण देखिए कि चमड़ा सुन्न है कि नहीं। इसके आधार पर कुष्ठ रोग आप बता सकते हैं कि रोगी को कुष्ठ रोग हुआ है। और झुनझुनी ये तो जरूर देखिए। और सुई चुभा करके, सुई पिन लगता है कि सुई चुभ रहा है, सुई चुभने जैसा आपको मालूम होता है, सुई चुभता है। और एड़ी का फटना और सुन्न रहना, एड़ी फटे और वहाँ का चमड़ा सुन्न रहे तो कुष्ठ रोग का प्रतीक है। और ये जहाँ पर चमड़ा सुन्न रहता है वहाँ पर घाव बनने का खतरा रहता है और ये ज़्यादा दिन तक घाव बना रह जाता है। कई लोग इसको साधारण घाव समझ लेते हैं, इलाज करते रहते हैं, इसलिए उसका ठीक नहीं हो पाता है। कुष्ठ रोग के घाव को ठीक करना एक अलग तरीके की बात है और इसकी अलग तरीके का इलाज होता है। सब लोग इसका उपचार करने में सक्षम नहीं रहते हैं। कुष्ठ रोग का इलाज खास जगह पर ही चलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको भ्रम में होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग, कितने तो रोगी ऐसे बोलते हैं, सर लिख दीजिए दवा को, हम उस खा लेंगे अपने जगह से। एक तो इसमें रिसर्च की हुई दवाइयाँ चलती है और सारा दवा एक दुकान पर नहीं मिलती है, कई प्रकार के दुकानों से लेनी पड़ती है। अपनी खुद की रिसर्च होती है। दवा लेने के बाद में कौन सा कंपनी का लें और कितने मात्रा में मिक्स करें, जो कि आपसे संभव नहीं हो पाएगा। आप पूछते पूछते, फ़ोन करते करते हैरान हो जाएंगे, दुकान के पास जाके कौन सा ले, कितने मात्रा में ले, कौन से कंपनी का ले। इसलिए आप डायरेक्ट हमारे क्लिनिक से ही दवा लें तो आपको भी सहूलियत होगा, हमारे लिए भी सहूलियत होगा। नहीं तो दवा आपको बता देने के बाद भी सारी दवाइयाँ मिलती भी नहीं है और आप फ़ोन से कितना पूछेंगे। फ़ोन से आप पूछेंगे तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसमें आप ऑनलाइन आप चिकित्सा ले लें तो बेटर रहेगा। तो इसमें और भी कई बात छूट सकती है, लेकिन ये पैर से चप्पल निकल जाए तो आप सावधान हो जाइए, फेंका जाइए। नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए कुष्ठ रोग का लक्षण है। आज के खास वीडियो में बस इतना ही।
जय हिंद जय भारत। जरूर बताइएगा कुष्ठ रोगी को कुष्ठ रोग में कौन सी सब्जी खानी चाहिए और क्यों खानी चाहिए, तो इसका आप उत्तर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। यदि हमारा नियमित आप लेप्रोसी का वीडियो देखते हैं तो सब्जी कम से कम जरूर याद करिए। एक एक चीज़ को हम रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, अब पूरे प्रमाण के साथ कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम बताते हैं ताकि आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल सके। तो कुष्ठ रोग के साथ में अन्य कई चमड़े का बीमारी है, उस पर भी आप हमारा सलाह ले सकते हैं। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।